आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। खबरनामे की शुरुआत करते हैं वादी कश्मीर से और वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, जहां बर्फबारी से वादी के शुमाल जनूब में लोग मुश्किलात से दो चार है। वहीं पर अगर हम वादी कश्मीर के मामलात की बात करेंगे तो इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए इंतज़ामिया को मुतहरिक रखा गया है, यानी मशीनरी और अमला को काम पर लगाया गया। इंतज़ामिया की बात माने तो तकरीबन 90% काम जो है वो वादी कश्मीर के अंदर मुकम्मल हुआ है, जिनमें राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम, बिजली का निज़ाम बहाल और पानी की किल्लत को दूर किया गया है। लेकिन अगर ज़मीनी सूरत हाल की बात करेंगे तो वादी के मुख्तलिफ इलाकों से शुमाल जनूब से कुपवारा से लेकर कुलगाम तक लोगों की यही शिकायत है कि ना ही अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है और मुतअद्दिद इलाकों से लोगों ने शिकायत की है कि पिछले 4 रोज से इन इलाकों में बिजली बहाल नहीं की गई है। जबकि शहर श्रीनगर से लेकर कस्बा जात और कस्बा जात से लेकर गांव देहात तक लोगों की शिकायत है कि पानी की किल्लत की वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे शहर श्रीनगर की तो रहनावारी से लेकर लाल चौक तक, खानियार से लेकर बटमालू तक और डलगेट से लेकर एयरपोर्ट तक लोगों का यही कहना है कि जहां बिजली की अदम दस्तयाबी, पानी की किल्लत और सड़कों पर बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं पर इंतजामिया की जानिब से लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हम आप तक खबरनामे में ताज़ा तरीन तफसीलात पहुंचाएंगे। जहां हम जनूबी कश्मीर का रुख करेंगे वहीं पर हम रुख करेंगे शहर श्रीनगर का और शहर श्रीनगर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे जनूबी कश्मीर के त्राल, पहलगाम और दूसरे इलाकों से खबर ये सामने आई कि मुकामी लोगों ने खुद ही सड़कों से बर्फ उठाने का काम जो है वो शुरू किया है। और कल भी हमने मुख्तलिफ इलाकों में देखा कि मुकामी नौजवानों ने औकाफ कमेटी के हुक्म पर यह काम शुरू किया है और अपनी मदद आप करो के तहत उन्होंने रास्तों को आमद रफ्त के लिए बहाल किया है। जहां एक तरफ से लोगों की जानिब से इंतजामिया की नाकामी बताई जाती है, वहीं पर लोगों ने कहा कि इंसानी फरीज़ा को अदा करने के लिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। वादी कश्मीर में ताज़ा तरीन बर्फबारी और बर्फबारी के बाद लोग मुश्किलात से दो चार, लेकिन इस बीच आज ये माना जा रहा है कि अभी कुछ देर में इंतज़ामिया की एक आला सतही मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों को मुद्दू किया गया है और माना जा रहा है मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ इंतज़ामिया के अफसरान को कुछ सख्त हिदायत भी दिए जा सकते हैं। मेरा नेटवर्क नहीं, अरे नेटवर्क है नहीं। वादी कश्मीर के अंदर 3 रोज की बर्फबारी ने इंतजामिया के उन दावों को खोखला साबित कर दिया है जो दावे अक्टूबर और नवंबर के महीने में इंतजामिया के अफसरान की जानिब से किए जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल और सरमा को देखते हुए क्या कुछ इकदाम किए जा चुके हैं, तो इन अफसरान का यही कहना होता था कि किसी भी मौसमी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक है और तमाम तर इकदाम जो है वो उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच वादी के अंदर 3 रोज की बर्फबारी और इस बर्फबारी के बाद सूरत हाल जो है वो कुछ उन दावों के बरक्स नजर आ रही है। जहां इंतज़ामिया मुतहरिक होने के बात कहती है, वहीं पर मुकामी लोग मुश्किलात से दो चार हुए हैं। मौसमी सूरत हाल के साथ साथ हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी बात करेंगे, लेकिन मौसमी सूरत हाल के बीच अगर हम शुमाली कश्मीर के कुपवारा, बारामुल्ला, बांडीपुरा और वस्ती कश्मीर के शहर श्रीनगर और बडगाम के साथ साथ गांदरबल और जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम की बात करेंगे तो सभी अजला से लोगों की शिकायत यही है कि जहां एक तरफ से इंतज़ामिया बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं पर ज़मीनी सतह पर लोगों को बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया के एहलकार और मिशनरी पिछले 2 दिन से लगातार काम कर रही है। अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाया गया है और दूसरी सड़कों से भी बर्फ हटाने का काम बदस्तूर जारी है। इंतज़ामिया की कोशिश है
कि मुकामी लोगों को जिन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है उन मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। बोला जल्दी। चलिए शहर श्रीनगर का रुख करते हैं। इस वक्त सईद इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है शहर श्रीनगर की? अगर हम बात करेंगे रहनावारी से लेकर लाल चौक तक, खानियार से लेकर बटमालू तक और डलगेट से लेकर एयरपोर्ट तक, तो लोगों की शिकायत मुख्तलिफ इलाकों से आ रही है। जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है? देखिए अमीन, अगर मैं शहर श्रीनगर की बात करूं तो जमीनी सतह पर हम देख रहे हैं कि सड़कों में पानी काफी ज्यादा जमा हो चुका है, क्योंकि काफी हेवी स्नोफॉल हुआ है और हेवी स्नोफॉल की वजह से सड़कें ज़ेरे आब है। लोगों को दिक्कतें चलने फिरने में काफी ज्यादा आ रही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए अभी भी लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए मार्केट का हाल कहीं ना कहीं थोड़ा बेहाल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कौमी शहरा बंद पड़ी हुई है और सामान जो है खाने पीने की चीजों में जो किल्लतें पाई जा रही है, सब्जियों के दाम काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं और काफी ज्यादा किल्लतें वहां से भी दिखाई दे रही है। दूसरे जानिब अगर देखा जाए बिजली जो है वो धीरे धीरे अब रिस्टोर हो रही है, मगर पिछले 4 दिन से जो बिजली का बहरान शहर श्रीनगर में रहा, कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिपार्टमेंट जो है वो फेल हो गया था। और जमीनी सतह पर हम ये भी कह सकते हैं कि खुद म्युनिसिपैलिटी के जो हुकाम है वो ये जरूर समझते हैं कि 15,000 लेन्स को 15 जेसीबी से किस तरह से साफ किया जा सकता है, जबकि स्नो क्लियरेंस मशीन्स की काफी ज्यादा किल्लत है। अभी भी हमारा हाल वैसा ही है कि बेलचा लेकर सड़कों पर सड़क की साफ सफाई या कह सकते हैं कि बर्फ हटाने का काम शुरू होता है। तो अमीन कह सकते हैं कि फिलहाल धीरे धीरे वादी कश्मीर का मौसम आज थोड़ा साजगार हो रहा है और जिस तरीके से इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगले 1 हफ्ते तक मौसम वादी कश्मीर में साजगार रहेगा, तो अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर बहाल होती है। अगर हम बात करेंगे 3 रोज के बाद हवाई सर्विस को बहाल किया गया कल, और उसके बाद जो हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिर है कल उनकी जानिब से शिकायत सामने आई है कि अचानक से ऐलान किया गया, सर्विस को बहाल किया गया और उसके बाद बहुत सारे मुसाफिर जो है उनकी फ़्लाइट जो है वो छूट गई, क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं था, इतना जैम था श्रीनगर से लेकर एयरपोर्ट तक। तो उन मुसाफिरों से आपने बात की, क्या कुछ हालात थे और मुसाफिरों का क्या कुछ कहना था? देखिए अमीन साहब, अगर मैं बात करूं श्रीनगर से लेकर एयरपोर्ट तक जो रास्ता था, कल भी हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और हमने देखा कि 4 दिन के बाद एयरलाइंस की जो सर्विस शुरू की गई, जो ये खबर बहाल हुई तो खुशी का इजहार भी हुआ, मगर साथ ही साथ कई सारी परेशानियां लोकल और टूरिस्ट को उठानी पड़ी। जब हमने टूरिस्ट से बात की तो टूरिस्ट का मानना है कि पहले शहर श्रीनगर का एयरपोर्ट और इसके साथ साथ जो रास्ता है ये शहर की पहचान है, तो गवर्नमेंट जो है वो शायद सोई पड़ी हुई है। और दूसरी साइड से आप इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोलते हैं, जब टूरिस्टों को इस तरह का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें उठानी पड़ती है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मैक्सिमम फ्लाइट्स जो है काफी पैसेंजर्स की छूट गई, 40 से 50,000 रुपए की टिकट लोगों की कैंसिल हो गई, जिससे मैक्सिमम लोग नाला है, खफा है सरकार से। उनका मानना है कि इस तरह की जो नौबत है आने वाले टाइम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक मैसेज जो इंटरनेशनल लेवल पर जाती है, एक साइड से आप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, दूसरे साइड से आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर शहर श्रीनगर का ट्रैफिक जैम और दूर दूर तक स्नो क्लियरेंस की मशीन्स को नहीं लगाया गया था, लोगों को पैदल चलना पड़ा, सामान उठाना पड़ा। और हमने देखा कि कई सारी खातून, कई सारी जो माएं बहनें हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर। इरफान, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि बर्ड फ्लू का मामला, हालांकि ये बात
बात कही जा रही है कि लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। इंतजामिया ने दरामदात पर रोक लगाई है, यानी बाहर से किसी भी मुर्ग गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन इस बीच ये भी खदशा माना जा रहा है कि इससे जो जब सप्लाई की कमी होगी और डिमांड बढ़ जाएगी कि वादी के अंदर गिराम फरोशी भी बढ़ सकती है। इंतजामिया ने इस हवाले से कुछ इकदाम उठाए। देखिए अमीन, इस कहानी के दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर बर्ड फ्लू के मामला आ रहे हैं तो बर्ड फ्लू को पहले से ही बैकएंड से ही रोकना चाहिए। जो गाड़ियां जहां अगर आ रही है उन्हें वहीं से स्टॉप करना चाहिए ताकि वो फ्लू या तो ताकि वो सामान श्रीनगर में ना पहुंचे। दूसरा पहलू यह है कि अगर जो माल ऑलरेडी श्रीनगर सिटी में या शहर में है उसे बिल्कुल एनफोर्समेंट के जितने भी अफसरान हैं या जो विंग है सीएपीडी, उस माल को जब्त करना चाहिए ताकि उसकी गिराम फरोशी या खासतौर पर गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग के मामला होंगे। और यहां पर जिस तरीके से कश्मीर में गोश्त या अंडे या चिकन के काफी ज्यादा शायकीन हैं लोग, तो अगर इन चीजों को अगर बर्ड फ्लू के मामला आ रहे हैं तो इन्हें जमीनी सतह पर रोकना चाहिए ताकि ब्लैक मार्केटिंग के मामला जमीनी सतह पर दिखाई ना दे और खुदा ना खास्ता ये फ्लू आगे ना बढ़े, जिसकी वजह से कल बहुत ज्यादा परेशानी शहर में देखने को मिल सकती है। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इरफान फाजिल जो कि श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे, और उनका मानना है कि इंतज़ामिया मौसम में बेहतरी आते ही इंतज़ामिया भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। और यकीनन जो पिछले कुछ दिनों के अंदर 2-3 दिन के अंदर लोगों की शिकायत रही है, लोगों की नाराज़गी रही है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए और उन शिकायत का अजाला करने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है। लेकिन ज़रा रुख करते हैं जनूबी कश्मीर के, और जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा की अगर हम बात करेंगे तो ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे न्यूज़ रूम को आए रोज़ जो फ़ोन कॉल है वो मौसूल हो रही थी, और लोगों का यही मानना था कि यहाँ पर इंतज़ामिया कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। गाजी खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ है पुलवामा से। गाजी, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है ज़िला पुलवामा की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये पुलवामा की जो सूरत हाल बनी है ओवरऑल पूरी वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के पुलवामा की बात करें तो पुलवामा के कई एक इलाकों के जो अहम राबिता सड़कें हैं उनसे बर्फ नहीं हटाई गई थी, जिसमें कस्बा यार, शादी मर्ग, संगरवनी, अचगोजा, बामनू और कई एक इलाके हैं जहां से अहम राबिता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई थी। वही जब कल ये इंतजामिया की नोटिस में आया, हमारे चैनल के माध्यम से और कई तरीकों से लोगों ने इंतजामिया से राबिता करने की कोशिश की, तो फौरन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने एक टास्क लिया और खुद भी वहां मौके पे गए और वहां पे एक ये जो क्लियरेंस ड्राइव वहां पे चलाई, जिसकी वजह से लोगों ने किसी हद तक राहत की सांस ली। वही मैं बताऊं, जो पुलवामा जिले के मैदानी इलाके हैं वहां पे अभी भी सड़कों पे बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से अबूर मरूर में अभी भी मुश्किलात है और ट्रांसपोर्टर को कई एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। वही मैं बता दूं कि लोगों की तरफ से इंतजामिया को अब बार बार ये अपील की जाती है कि जो अहम राबिता सड़कें हैं उनसे पूरी तरफ बर्फ हटाई जाए ताकि मरीजों और ये जो बाकी मुलाजमीन है या स्टूडेंट्स है वो हेडक्वार्टर्स की तरफ जाए और अपने रोजमर्रा ये जो कामकाज है वो दोबारा से शुरू किया जाए। वही मैं बता दूं कि आज रात जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में खौफनाक जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी गई, जिसकी वजह से ये जो है रात को काफी आ गया और खौफ हिरास की एक लहर दौड़ गई, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश की लहर अभी भी पाई जा रही है और लोग शाम से ही 4 बजे से ही घरों से बाहर जाने से डर रहे हैं। और ये जो इंतजामिया है उनको वाइल्ड लाइफ महकमे को अपील कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये जो जंगली जानवर वगैरह है कई इलाकों में जिनकी आवाजें सुनाई दी गई उस पर रोक लगाई जाए और इलाकों की तरफ उनकी मूवमेंट ये जो नकल हरकत है वो दिखाई देनी चाहिए। गाजी, अगर हम बात करेंगे बिजली के हवाले से, जिला पुलवामा में बिजली की सूरत हाल कैसी है? क्या पूरे जिले में बिजली का निजाम जो है वो बहाल किया गया? देखिए, पीडीडी डिपार्टमेंट वाहिद एक इदारा है जिन्होंने ये कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ बिजली को जल्द ही रेस्टोर किया था। हालांकि जब बर्फ के दौरान ही वो ये जो है मुलाजमीन जो कैजुअल मुलाजमीन है वो निकले घरों से बाहर आए और उन्होंने बिजली को रेस्टोर करने में ज्यादा वक्फा नहीं दिया, ज्यादा वक्त नहीं लगाया। लोग पीडीडी डिपार्टमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार है क्योंकि बिजली की कोई उस तरह की कोई दिक्कत नहीं रही मैदानी इलाकों में। अलबत्ता अगर बालाई इलाकों की बात करें तो अभी वहां पे बिजली की दिक्कत है, वहां पे अभी बिजली रेस्टोर नहीं हुई है। अच्छा, अगर पानी की बात करेंगे, पीने के साफ पानी के हवाले से क्या कुछ जिला पुलवामा से खबर सामने आ रही है?
देखिए, पानी की मांग की शिकायत को लेकर कई एक इलाकों से खबरें मौसूल हो रही है और हमें भी फोन कॉल मौसूल हो रहे हैं कि पानी की दिक्कत है। वही आरिहल की बात करें, आरिहल में बिल्कुल पानी नायाब है, वहां लोग तरसते हैं क्योंकि वहां 4-5 दिनों से पानी बिल्कुल नायाब है। वही कई एक इलाके हैं जहां पे पानी की अदम दस्तियाबी से लोग इस वक्त भी परेशान और हैरान है, लेकिन मुलाजमीन को बार बार मुलाजमीन से राब्ता करने के बावजूद भी मुलाजमीन अभी ये जो है इलाके वहां का रुख नहीं करते और वो कई तरह के एतराजात जताते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी की सख्त मुश्किलात से इस वक्त दो चार होना पड़ रहा है। चलिए खुर्शीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गाजी खुर्शीद जिला पुलवामा से तफसीलात फराहम कर रहे थे। और जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात जंगली जानवरों के बस्ती में आने से लोगों में खौफ दहशत भी पाई जा रही है। और जनूबी कश्मीर त्राल के गांग इलाके में कल शाम एक जंगली जानवर बस्ती में आया जिसने कई लोगों पर हमला किया, जिस दौरान एक शख्स जंगली जानवर के हमले में जख्मी भी हुआ था। उसके साथ साथ गाजी खुर्शीद ने जिस तरीके से बताया कि जिला पुलवामा में महकमा बिजली की कारकर्दगी को सराहा गया और जिस तरीके से महकमा काम कर रहे मुलाजमीन, चाहे कैजुअल हो, डेलवेज हो या परमानेंट मुलाजमीन हो, उन्होंने दिन रात मेहनत की और चंद ही घंटों के बाद उन्होंने पूरे जिले में बिजली को बहाल किया। जिला पुलवामा के साथ साथ हम जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग का भी रुख करते हैं और जिला अनंतनाग की ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त फिदा हुसैन अनंतनाग से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। फिदा, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों की? देखिए अमीन, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों की बात करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड हुई है और इस बर्फबारी ने जहां आम जिंदगी को मफलूज होकर रख दिया है, वही आम लोगों को सबसे बड़ी जो परेशानी है, जिस परेशानी का उनको सामना करना पड़ा, वो है सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी, जो कि हेडक्वार्टर से मिलाने वाले जितने भी रास्ते थे। और लोगों ने कहा कि अगर बर वक्त यहाँ पर जिला इंतजामिया को चाहिए था कि वो यहाँ से बर्फ हटाने का काम शुरू करे, वही जिला इंतजामिया का मानना है कि हमने हर इलाके से बर्फ हटाने का काम जो है वो पहले दिन से ही शुरू किया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से शिकायतें मौसूल हो रही है कि अभी तक उन इलाकों से बर्फ को हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत सारी मुश्किलातें पेश आ रही है। अगर हम हल्के इंतखाब डोरू की बात करेंगे, हल्के इंतखाब डोरू को मिलाने वाले जो रास्ते हैं, चाहे वो कापरान का इलाका हो, जहाँ कापरान इलाका जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो है वो पड़ता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो उठानी पड़ रही है। हलसीडार एक ऐसा इलाका है, थमनकोट एक ऐसा इलाका है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं हल्के इंतखाब डोरू के, जो कि डोरू से मिलाने वाले रास्ते हैं, उनको काफी ज्यादा मुश्किलातें पेश आ रही है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर बर्फबारी हो गई है तो बर्फबारी ने अपने साथ जो है बिजली को भी गुल करके रख दिया है। जब बिजली नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? और उन्होंने जिला इंतजामिया से यही गुजारिश की है कि उन इलाकों से बर्फ हटाने का काम शुरू करे। वही साथ ही साथ नानिल के इलाके की मैं बात करूं, नानिल इलाका ऐसा है जो कि अनंतनाग से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वहां पर ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से आम लोग जो है अभी भी गुप्त अंधेरे में अभी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला इंतजामिया ने भरोसा दिलाया कि आज शाम तक उस इलाके को भी बिजली जो है वो फराहम की जाएगी। अगर हल्का इंतखाब पहलगाम की भी बात करेंगे, आरोर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। हालांकि वहाँ के सरकारी स्कूल जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं और नजर भी नहीं आ रहे कि क्या वाकई तौर पे वहाँ पे स्कूल पढ़ता है, वाकई तौर पे उस बर्फ ने उस स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया है। वहाँ के लोग भी ऐसी ही गुजारिश जो है जिला इंतजामिया से करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी जानिब अगर हम देखें कि यहाँ पर जिला इंतजामिया ने कल जो गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए यही कहा कि हमने सभी इलाकों में बिजली सप्लाई को जो है वो बहाल किया है, लेकिन कुछ ऐसे अगर इलाके अभी है उन इलाकों को आज शाम तक हेडक्वार्टर से जोड़ा जाएगा
उन इलाकों में बिजली सप्लाई को आज बहाल किया जाएगा। उन इलाकों में अगर बर्फ हटाया नहीं गया तो उन इलाकों से आज बर्फ को हटा लिया जाएगा। और मैकेनिकल के एक कैजुअल लेबर की मैं यहाँ पे अमीन आपको बता दूं कि जिन्होंने जाम फिशानी के साथ इन 5 दिनों में काम किया है, 24 घंटे उन्होंने काम किया है और उनको कल जिला इंतजामिया ने यहाँ पर इनाम से भी नवाजा। हालांकि कैजुअल लेबर है वो, वैसे तो ड्राइवर वो काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसकी भीड़ थपथपाते हुए जिला इंतजामिया ने उनको इनाम से नवाजा। वही अगर हम यहाँ पर लोगों की बात करेंगे, लोग तो अब एक ही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर बिजली सप्लाई को यहाँ पर बहाल किया जाता तो लोगों को काफी ज्यादा चलिए उनमें कमी आती। चलिए फिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिस तरीके से विंटर के दौरान अक्सर महकमा बिजली को निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस बीच अगर हम बर्फबारी की बीच की बात करें तो इस बार लोगों की जानिब से कहीं ना कहीं महकमा बिजली के तय एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि महकमा बिजली के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पूरी वादी के अंदर तकरीबन 90% से ज़्यादा बिजली सप्लाई को बहाल किया गया और कड़ी मेहनत के बाद लोगों को राहत मिली है। जहां एक तरफ से महकमा बिजली को विंटर के दौरान निशाना बनाया जाता है, वहीं पर इस बार बिजली महकमे के एहलकारों की सराहना भी की जा रही है। की सूरत हाल के साथ साथ अब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का भी रुख करते हैं और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जहां मुसलसल 5 रोज आमद रफ्ती के लिए बंद रही है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे आज सुबह से दरमांदा गाड़ियों को के लिए इस रास्ते को खोल दिया गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हम अपने साथी आरिफ वहीद से रब्ता करेंगे, क्योंकि बानेहाल के अंदर जहां एक तरफ से जम्मू कौमी शहरा श्रीनगर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, उस पर ताज़ा तफसीलात हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बीच बानेहाल कस्बे के अंदर दौरान शब चोरी की वारदात भी अंजाम दी गई है, उस पर भी आरिफ से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है बानेहाल के अंदर? श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा जहां मुसलसल 5 रोज तक बंद रही और हजारों गाड़ियां दरमांदा थी रास्ते के अंदर, वहीं पर आज सुबह से ही इंतजामिया ने दरमांदा गाड़ियों को निकालने की कोशिश की और जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। माना जा रहा है कि जो दरमांदा गाड़ियां उधमपुर झांसीगुंड तक थी, उन गाड़ियों को सबसे पहले निकाला जाएगा, क्योंकि उनमें मुसाफिर गाड़ियों के साथ साथ माल बरदार गाड़ियां भी है जिन्हें। चलिए, आरिफ वहीद के साथ हमारा राब्ता बहाल हुआ है। आरिफ, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से? जी साहिल अमीन, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अगर बात करना चाहेंगे, दरमांदा गाड़ियों को उधमपुर से वादी की ओर है इस समय जाने की इजाजत दी जा रही है और कहीं ना कहीं बानिहाल सभा मेन टाउन के अंदर जो दरमांदा गाड़ियां बानिहाल पहुंची थी और बानिहाल टाउन के अंदर रात में जो है तकरीबन 15 दुकानों को जो चोरी हुई है, उसके सिलसिले में लोगों ने, दुकानदारों ने जो है इशारा को बंद किया गया था। यहाँ पुलिस और पब्लिक के बीच में एक नेगोशिएशन चल रही है कि चोरों के ऊपर जो है शिकंजा कसा जाएगा। सबसे यहाँ पर अलग सुबह बानिहाल से पर ये मेरे बैक साइड में ये जो दीवार देख रहे हैं, इसके अंदर में एक शख्स ने जो है यहाँ पर खुद को बिल्कुल फैन के साथ लग कहीं ना कहीं की मौत हो गई है।
रंजीत सिंह सन ऑफ लाल सिंह जो कि करोल रामबन के रहने वाले हैं, फैन के साथ उनकी बॉडी लटकी हुई है। पुलिस भी यहाँ पर है और हमने भी अंदर देखा कि इसकी बॉडी जो है वो फैन के साथ लटकी हुई है और कहीं ना कहीं ये एयरटेल फाइबर जो है यहाँ बनिहाल में बिछा रहे थे। रामबन के रहने वाले हैं, 25 साल रंजीत सिंह जो है उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है, लेकिन इशारा पर देखे मौसम भी बेहतर है और इस समय जो है गाड़ियां जम्मू से यानी जो दरमांदा गाड़ियां हैं वो वादी की ओर चलती हुई नजर आ रही है। साहिल अमीन। चलिए आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए। जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आमद रफ्त बहाल हुआ है, वहीं पर बानहाल में दौरान शब चोरी की वारदात अंजाम हुई है, जबकि एक नौजवान की खुदकुशी का मामला भी सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी है। इस हवाले से खबरनामे के आखिर पर बात करते हैं दिल्ली की। और दिल्ली के अंदर किसान जहां पिछले तकरीबन 50 रोज से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज बदस्तूर जारी है, वहीं पर सबकी नजरें आज दिन पर है, क्योंकि आज 9वें मरहले की बातचीत किसानों और मरकजी सरकार के बीच होने वाली है। और बातचीत के बाद क्या कुछ सामने आएगा इस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन इशारे जितने भी है वो यही है कि सरकार और किसानों के बीच आज भी कोई बात बनने वाली नहीं है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान साहिल अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।